नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गहलावत अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूँ। राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपने मैथ में जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, हम नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे बिल्कुल आराम से, ठीक है। और एक बात ये ध्यान रखना, जो शुरू में ये वीडियो देख रहा है एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। बिल्कुल हम बेस से चलेंगे, बिल्कुल आराम से चलेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। एक वीडियो को आप पूरी देखना, आपके समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। देखो पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो टोटली जो मैथ है, नंबर सिस्टम है या अर्थमेटिक का कोई भी हमारा चैप्टर है, टोटली पहली बात तो हमारे पास ये आ जाता है, मान लिया कि नंबर सिस्टम यानी कि अंक, कितने अंक से मैथ की शुरुआत होती है, डिजिट कितनी है टोटल। अगर कोई हमसे पूछ ले कि भाई टोटल डिजिट कितनी है, तो हम ये कहते हैं अनंत, तो वो बात गलत है, अनंत नहीं होती। क्योंकि जो मैथ है ना, वो मैथ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ यही डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमसे ये पूछ ले कि भाई कितने अंक होते हैं या कितनी डिजिट होती है, तो हमारा आंसर क्या हुआ भाई, मैथ में हमारे पास 10 डिजिट होती हैं, ठीक है, 10 अंक होते हैं। इस बात को ध्यान रखना भाई। कैसे? जैसे अगर मान लिया हम ये लिख रहे हैं भाई, मान लिया हमने लिख लिया 651, ये क्या है? ये अंक नहीं है, डिजिट नहीं है, ये एक संख्या है। अंक क्या है? 6 5 1, ये अंक है। तो अंकों से जो बनकर, डिजिट से जो बनकर बनती है, वो संख्या बनती है, यानी कि नंबर बनते हैं। ये बात आप समझना। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मान लिया कि भाई 33 क्या है? 33 जो है ये हमारे पास, ये जो संख्या है अंक नहीं है। अंक क्या है? अंक 3 और ये भी 3 है। इस बात को ध्यान रखना भाई, अंकों से संख्या बनती है, ठीक है। तो हमसे कोई पूछे कि टोटल अंक कितने हैं, तो अनंत नहीं, सिर्फ 10 ही अंक हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार मैं इसे साफ कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। देखो आगे हमारे पास नंबर सिस्टम में पॉइंट आया स्थानीय मान और जातीय मान का, ठीक है। स्थानीय मान हमारे पास होगी प्लेस वैल्यू इंग्लिश में, और जातीय मान होता है इंग्लिश में हमारे पास फेस वैल्यू। स्थानीय मान, किसी भी संख्या का हम स्थानीय मान करें तो कैसे? देखो कोई संख्या हम लिखें, जैसे संख्या लिखी 4 3 2 5 6 7, ये अब हम कैसे पढ़ेंगे? इधर से पढ़ेंगे, जैसे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ भाई 7 का स्थानीय मान क्या है? 7। 6 का स्थानीय मान 6 लिखा, यानी ढाई के नंबर पे एक 0 लगा दो। 6 से जिस अक्षर से जो भी अक्षर है, जैसे 6 का स्थानीय मान निकालना, तो 6 से आगे जितने अक्षर लिखे हैं उतनी हमने 0 लगानी है। जैसे भाई 5 का स्थानीय मान ये बात आई, तो 5 के आगे 2 अक्षर हैं तो हम 2 0। 2 के स्थानीय मान की बात आ जाए तो 2 लिखा, 3 0। 3 के स्थानीय मान की बात आ जाए तो 3 लिखा, 4 0। इसी प्रकार 4 के स्थानीय मान की बात आ जाए, 4 लिखा, 1 2 3 4 5, क्योंकि 4 से आगे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इनके स्थानीय मान हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई इसी नंबर का जातीय मान निकाल लो, तो देखो 4 3 2 5 6 7, जातीय मान फेस वैल्यू। भाई जातीय मान फेस वैल्यू से हमारा मतलब क्या है? जो भी नंबर है उसकी वही वैल्यू। अगर 7 का जातीय मान निकालना, क्या होगा? 7। 6 का 6 ही, 5 का 5, 2 का 2,
3 का 3, 4 का 4। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि कोई भी वैल्यू है, अगर हमें स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू निकालनी है तो उस अक्षर से जितने नंबर आगे हैं उतनी हमने 0 लगानी है, और फेस वैल्यू उसी अक्षर का, उसी अंक का वही रह जाता है। ठीक है, आगे एक बार मैं इसे रफ कर रहा हूँ, मैं आपको 1-2 उदाहरण और बताता हूँ। अगर एग्ज़ाम में देखो, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन किस किस प्रकार के आ सकते हैं। देखो, मान लिया ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे ये कह दे कि भाई 2 के स्थानीय मान का अंतर बताओ, या 2 का स्थानीय मानों के बीच में कितने का अंतर है। तो देखो, यहाँ से क्या 2 का स्थानीय मान 20, और यहाँ से 2 का स्थानीय मान क्या आएगा, 2 लिखा, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 0 लगाई, इसमें से ये 20 हमने घटाना भाई, 0 8 9 9 9 1, ये हमारा आंसर आ गया 2 का स्थानीय मानों का मान का डिफरेंस, अंतर। अगर हमसे क्वेश्चन मान लिया ये, इस क्वेश्चन में से हमसे क्या पूछा है, 2 के स्थानीय मानों का अंतर। अगर मान लिया, देखो एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक और आप एग्जांपल देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि 4 3 5 6 7, मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई 505 के स्थानीय मान और जातीय मान, यानी 5 के प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में बताओ अंतर, डिफरेंस। हमें बताना स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 500, और 5 का जातीय मान क्या होगा, 5। तो 500 में से जब हम 5 घटाएंगे तो 495 अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम स्थानीय मान और जातीय मान, और स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर भी हम निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद अगला जो अपना पॉइंट आया वो है हमारा इकाई का अंक, यानी यूनिट डिजिट। अब मैं आपको यूनिट डिजिट के बारे में बता रहा हूँ, एक बार मैं इसे रफ कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कौन सा होता है, किसी भी संख्या का हमेशा अंतिम अक्षर होता है। अंतिम अक्षर कैसे होगा, जैसे देखो मैं ये कहता हूँ कोई संख्या है 4 3 2 5 6 1 3 4 2, अगर इस संख्या में मैं आपको कहूँ इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि हम ऐसे गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इकाई का अंक अंतिम अक्षर होता है। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ जैसे कि देखो मैंने कहा 22 जमा में 23 जमा में 27 जमा में 29, एग्जाम्पल है ये। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें इकाई का अंक बताओ, तो हमें सारे अक्षर जोड़ने की जरूरत नहीं, हर संख्या का अंतिम अक्षर जोड़ लें, क्योंकि इन्होंने जोड़ कहा है। तो देखो 2 और 3 5, 5 और 7 12, जैसे ही 2 डिजिट का बने ना, जैसे यहाँ पे 12 बन गया तो एक को छोड़ दो, आखिरी अक्षर क्या है 2, 2 को ले लो, 2 में 9 जोड़ा तो क्या होगा 11, 11 में आखिरी अक्षर क्या आया 1। तो इस क्वेश्चन के इकाई का आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, देखो डिटेल में भी मैं आपको बता दूं, इकाई का अंक का मतलब होता है, देखो यहाँ से भी इकाई का, यहाँ से भी इकाई, यहाँ से भी इकाई, यहाँ से भी इकाई, इन्हें जोड़ें। जैसे 2 जमा में 3 जमा में 7 जमा में 9। तो देखो अगर मैं वैसे जोड़ के आपको बता रहा हूँ 7 और 3 10, 10 के लिए 0,
ठीक है, और 9 और 2 11, इकाई का अंक क्या आया 1। अगर आप पूरा जोड़ना चाहो तो पूरा भी जोड़ के देखो, देखो 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 में भी इकाई का अंक क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमें ये डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, आराम से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक दो और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखो जैसे मैं ये कहता हूं कि मान लिया ये क्वेश्चन है, सिंपल हा क्वेश्चन, इसमें फिर कह दें इकाई का अंक बताओ, तो ये क्या है 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 का 8, ठीक है, 8 और 5 13, 13 में इकाई का अंक आखिरी अक्षर क्या है 3, तो इस क्वेश्चन के इकाई का अंक का आंसर हमारा क्या होगा 3 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखो अगर हमारे पास ऐसे आ जाए क्वेश्चन 81 गुना में 82 गुना में 83 गुना में 84 गुना में 85 गुना में 86 गुना में 87 गुना में 88 गुना में 89, हमसे ये पूछ ले कि भाई इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा, तो देखो आपको गुना करने की भी जरूरत नहीं, कोई कॉपी पेन का यूज नहीं होगा। देखो जहां पे भी 5 की सम संख्या से गुना होगी या 5 की 2 से गुना होते ही इकाई का अंक 0 बनता है, और 0 की किसी के साथ भी गुना हो जाए आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो जहां पे देखो 5 चौक 20, 20 की 0 बनेगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 0। ठीक है, आपको ये मैंने समझाया है, आगे आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या है 0। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 1 गुना में 2 गुना में 3 डैश 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 999 गुना, ये लगातार कंटिन्यूस सीरीज चल रही है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा 0, क्योंकि 5 की 4 से गुना होते ही 0 बन जाएगा, या 5 की भी सम संख्या से गुना होते ही 0 बन जाएगा, तो इकाई का अंक क्या होगा 0 ही होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं आगे और क्वेश्चंस बताता हूँ आपको इकाई के अंक के बारे में। ठीक है, एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूँ। देखो जैसा कि नंबर सिस्टम चैप्टर जब शुरू हुआ तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी हम संख्या लिखें सिर्फ 10 ही अंकों से लिखी जाती है। ठीक है, और हो सकता है जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उन्हें अभी वीडियो बोर लग रही हो, लेकिन आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चनों का। ठीक है, आप एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब देखो मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा इकाई के अंक के बारे में। जैसे अब हमारी जो संख्याएं होती हैं क्या हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हम कोई भी संख्या लिख लें, कोई भी नंबर लिख लें, इन्हीं अंकों से इन्हीं डिजिट से लिखा जाता है। ठीक है, तो आप अपने कॉपी पेन से नोट भी बना सकते हो। देखो यहाँ हम 3 भागों में बांटेंगे। कैसे? अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 1 5 और 6 आता है, पहला पॉइंट ये हमारा, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 1 5 6 आता है तो पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक यही नंबर रहेंगे, यही नंबर
रहेंगे। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं आपको ये कह रहा हूँ 105 की पावर 2005, तो इकाई का अंक क्या आया? तो हमें ये 105 से मतलब नहीं, हमें इस 5 से मतलब है। 5 की पावर 2005, तो 5 की कितनी पावर हो, इकाई का अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। अगर मैं ये कह दूं 11636, इसकी पावर मैंने कह दी 199, तो इकाई का अंक क्या है? तो कुछ नहीं देखना, में इन नंबर से कोई मतलब नहीं। 6 की पावर 199, तो 6 की पावर कुछ भी हो, n पावर तक कोई भी पावर हो, इकाई का अंक क्या आएगा? 6। अगर आप लिखना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो, तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो कि किसी भी नंबर के अंत में, या अगर कोई ऐसी संख्या है जिसका आखिरी अक्षर 0, 1, 5, 6 आता है और उसकी पावर अनंत तक कुछ भी हो, इकाई का अंक वही नंबर रहेंगे। अगर 0 है तो 0 ही रहेगा, अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, अगर 6 है तो 6 ही रहेगा। तो ये यहाँ से अपना पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जिसमें 0, 1, 5 और 6 इन नंबर के बारे में हमने जाना। आगे अब हम 4 और 9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार इसे मैं साफ कर रहा हूं। अगर आपका लिखना रहा है तो वीडियो को बैक करके पॉज करके आप लिख सकते हो। देखो, अपना दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में हम किसके बारे में बात करेंगे? 4 और 9, यानी वे संख्याएं जिनके अंत में 4 या 9 आता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको 4 के बारे में बता रहा हूं। अगर 4 की पावर सम है, अगर 4 की पावर सम है, इवन है, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हो। अगर 4 की पावर सम है, सम लिखा, इवन लिख दिया भाई, तो हमेशा आंसर क्या होगा? हमेशा आंसर 6 होगा। अगर 4 की पावर सम है तो हमेशा आंसर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, अगर 4 की पावर विषम है, अगर 4 की पावर विषम है, ओड है, तो हमेशा आंसर क्या होगा? 4 ही होगा। हमेशा आंसर क्या होगा? 4 ही होगा। अब आपके माइंड में ये बात गई होगी कि सर ये ऐसे कैसे? तो देखो, अगर मान लिया 4 की पावर, देखो मैं ये कहता हूँ, देखो 4 गुना में 4, फिर गुना 4, फिर गुना 4, फिर गुना 4। चेक कर लेते हैं। देखो ये 4 की पावर 1, तो 4 ही आ गया। अगर 4 की पावर 2 है तो देखो 4 की 4 से गुना हो रही है, तो क्या हो रहा है? 16 का 6, यानी कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या बन गया? 6। फिर देखो 6 की 4 से गुना हो रही है, यानी पावर कितनी होगी? 1, 2, 3, तो विषम आ गई, तो 6 चौक 24। फिर सम हो रही है तो 6 हो गया, 4 चौक 16, फिर विषम हो रही है तो 4। ठीक है, आप अपने नोट में लिख सकते हो, अगर 4 की पावर सम है तो हमेशा आंसर होगा 6। अगर 4 की पावर विषम है, ओड है, तो हमेशा आंसर होगा 4। ठीक है, आगे 9 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 9 के बारे में अब हम लिख रहे हैं 9 के बारे में। देखो 9, अगर 9 की पावर सम यानी बच्चे इवन है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1। इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। पावर 9 की चाहे कुछ भी हो, हमें ये देखना है सम है तो आंसर होगा 1। अगर विषम है, 9 की पावर अगर विषम है, विषम है, अगर ओड है, तो हमेशा हमारा आंसर क्या होगा? 9 ही होगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 1, 2, 3,
4 5। अगर 9 की पावर 1 है तो देखो 9 ही आंसर। अगर 9 की पावर 2 है, देखो सम होते ही 9 निम 81, 81 का क्या आया 1 इकाई का अंक। फिर यहाँ क्या होगा हमारे पास 1 गुना 9 इकाई का अंक 9 हो गया। फिर 9 निम 81 का 1, फिर 9, यानी कि देखो ये विषम है तो 9 आंसर हुआ। सम नंबर आते ही 1 हो गया, विषम आते ही फिर 9 हो गया, सम आते ही फिर 1, विषम आते ही फिर 9 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया है। कोई से भी भाई के या कोई सी गुड़िया के नहीं समझ में आया तो देखो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ सभी नंबर्स के बारे में। अब हमने 4 और 9 के बारे में भी जान लिया। तो क्या बताया मैंने, पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया 0 1 5 6 अगर उनकी पावर कुछ भी हो, उनकी पावर कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, वही का वही नंबर रहेगा। दूसरा पॉइंट मैंने बताया है 4 और 9 के ऊपर। अगर 4 की पावर, अगर सम है 4 की पावर तो आंसर 6, विषम है तो आंसर 4। इसी प्रकार 9 के ऊपर 9 की पावर सम है तो आंसर 1, 9 की पावर विषम है तो आंसर 9। अब बात रहेगी किसकी, तीसरा पॉइंट जिसमें क्या आता है 2 3 7 और 8। ठीक है, एक बार मैं इसे रफ कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं, फिर 2 3 7 8 के बारे में भी बात करते हैं। देखो बच्चों, पहली बात, अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि जिस भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 आता है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इकाई के अंक से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ, आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, क्या, अगर किसी भी संख्या के अंत में, देखो नोट में मैं कह रहा हूँ, आप लिख भी सकते हो। नोट क्या है, किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये है, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आता है तो वह संख्या कभी भी, या वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। पूर्ण वर्ग इंग्लिश मीडियम के लिए हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जब स्क्वायर वर्गमूल का चैप्टर करवाऊंगा तो इसके बारे में पूरी डिटेल भी आपको बताऊंगा। बाकी आप यहाँ पे ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, कैसे, अब मैं आपको ये भी चेक करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो भाई 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 0 में जिसके अंत में 0 आएगी। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, और एक बात और, हम कोई भी संख्या लिख ले, लिखने तो यही नंबर पड़ेंगे ना हमें, है ना। जब यही नंबर लिखने पड़ेंगे तो देखो कोई सी भी संख्या में स्क्वायर किया, अंत में 2 3 7 8 आया, नहीं आया। तो हमारी ये बात सत्य हो गई कि जिस भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 आता है वह कभी भी पूर्णतः वर्ग नहीं होती, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, अब मैं एक बार इसे साफ कर रहा हूं, इसके बाद मैं अपने इकाई का अंक जो 2 3 7 8 का इकाई के अंक के बारे में टॉपिक है उस पर आते हैं। देखो भाई, कोई भी संख्या जैसे 2 3 7 8, ठीक है, हमें क्या करना है, इनकी जो पावर होती है ना,
उसे हम 4 से भाग देंगे। इनकी जो पावर होगी ना उसे हम 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उतनी बार इन नंबर की आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, अगर 4 से पूरा भाग हो जाएगा तो ये जो सम नंबर है इनके लिए इकाई का अंक आएगा 6 और विषम के लिए इकाई का अंक आएगा 1। ठीक है, ये ध्यान रखना। कैसे, अब मैं आपको वो डिटेल भी बता रहा हूं। जैसे मान लिया 2 के ऊपर बात करें हम, हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 1002 की पावर 107 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इससे तो मतलब है ही नहीं, हमें देखना सिर्फ 2 की पावर 107। और मैंने आपको बताया है कि जो पावर है उसे 4 से भाग कर दो। और भाग करने के लिए पूरी पावर को नहीं मत करो भाग, 4 से भाग का रूल होता है अंत के 2 अक्षर 4 से भाग होने चाहिए। तो लास्ट के 2 अक्षर क्या है, 7। अगर 7 को हम 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचा, शेष बचा 3। तो 3 बार हम इस 2 की आपस में गुणा कर लें, तो 3 बार इसकी गुणा किया तो आंसर क्या आया, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इस क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या आया हमारा 8। ठीक है, अभी कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा और कई बच्चे जो एडवांस है उनको ये बिल्कुल आसान लगा होगा, वो तो वीडियो ही बंद करने की सोच रहे होंगे। कोई बात नहीं, एडवांस वालों को जाने दो, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा उनके लिए बिल्कुल आराम से मैं दोबारा फिर ये डिटेल समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे 2 है, 2 की पावर हम कुछ भी ले लें, जैसे मैं ये कहता हूँ 2 की पावर मैंने ले लिया 10, भाई 2 की पावर 10 इकाई का अंक, क्योंकि 10 तक तो हम लिख भी सकते हैं ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की ये 10 बार हमने आपस में गुणा की। अब हम चेक करते हैं, फिर हम छोटे तरीके पे आएंगे। तो देखो इस 2 की यहाँ गुणा करूँगा तो क्या बनेगा, 2 दूनी 4, अब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक क्या हो गया 6, यानी 4 बार 2 की जब मैंने गुणा किया तो इकाई का अंक क्या आया 6। फिर जब मैं 4 बार गुणा करूंगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 6। और 6 की कितनी बार आपस में गुणा कर लूं, इकाई का अंक क्या रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। तो यानी कि ये जोड़ा और ये जोड़ा 4 का हमने सोल्व किया, इकाई का अंक क्या रहा 6, शेष क्या बचे 2, तो इन्हें गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 4। और वैसे हम छोटे उसमें चेक करते तो देखो 2 की पावर 10, मैंने आपको ये कही थी कि पावर को 4 से भाग करो तो 10 है, 10 को जब 4 से भाग करेंगे शेष क्या बचा 2, तो 2 शेष बचा, तो इस 2 को आपस में गुणा कर लो, 2 गुणा 2, आंसर क्या आया 4। तो ये डिटेल करने की कोई जरूरत थोड़ी है, आई बात समझ में। यही तो चीज़ 2 के ऊपर है, यही 3 के ऊपर, यही 7 के ऊपर और यही 8 के ऊपर। हाँ, बात ये आएगी, आप ये कहोगे कि सर आपने ये 6 क्यों नहीं लिखा। ये 6 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो अगर मैं 6 गुणा 2 करूँगा फर्क तो कुछ नहीं पड़ना। देखो 6 दूनी 12 और फिर 12 का 2, 2 दूनी 4। हाँ, जब अगर 2 की पावर 4 से पूरी भाग हो जाए तो इकाई का अंक क्या होगा 6। यही चीज मैंने आपको बताई है, अगर कोई पावर 4 से पूरी भाग हो जाए तो विषम नंबर, ये जो विषम नंबर है इनके लिए तो एक सम के लिए होगा 6, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, आगे और मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, एक बार देखो इसे मैं साफ कर लूं। ठीक है, देखो
अगर मैं आपको ये कहता हूं कि 107 की पावर 95, हमें इकाइकांक बताना है, तो मैंने क्या कहा है, इसका तो कोई मतलब नहीं, 7 की पावर 95। अब 7 की पावर 95 को 4 से भाग दो तो 23 चौक 92, कितना शेष बचा 3, तो 3 बार 7 की आपस में गुना करेंगे, 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत्ते 63 का 3, इकाइकांक क्या आया, 3 आया। उम्मीद कर रहा हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर मान लिया मैं ये कहता हूं आपको कि भाई 103, या मान लिया ये क्वेश्चन है, इसकी पावर मैंने आपको कह दिया ये, अब मैं आपको कह रहा हूं इकाइकांक निकाल लो, तो हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं। 3 की पावर 1008, 1008 को 4 से भाग दो, 4 से भाग का रूल क्या है, अंत के 2 अक्षर, तो ये जो 8 है 4 से भाग हो रहा है, तो 4 से पूरा भाग हो गया, तो इकाइकांक क्या आया, 1 आया। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास 2 के लिए भी यही है, 3 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए यही रूल हो रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक बार मैं इसे रफ कर रहा हूं। देखो अपना क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 584 गुना में 389 गुना में 476 गुना में 786 में इकाइकांक ज्ञात करना है। इकाइकांक यानी आखिरी अक्षर की गुना करनी है। देखो अब हमने अगर 2 डिजिट बनते हैं, सिंगल डिजिट याद रखनी है। देखो 4 गुना 9, 9 चौक 36, 36 का क्या 6, तो 6 की 6 से गुना करूँगा, 6 6 36 का, फिर 6, तो फिर 6 की 6 से गुना, 36 का 6, ऑप्शन डी अपना आंसर। ठीक है, बिना कॉपी पेन भी अपना आंसर आ जाएगा। कैसे, 4 निम 36 का 6, 6 गुना 6 36 ही बन रहे हैं, तो 36 का 6 ही इकाइकांक। अब आगे देखो, आराम से शांति से, बिल्कुल आराम से आंसर आएंगे। देखो 1 गुना में 3, तो क्या होगा, 3 एकम 3। अब 3 की 7 से गुना करनी है, जो इनकी गुना करने से जो प्राप्त हो, 3 मिल रहा है, तो 3 की 7 से गुना करूंगा, तो 7 या 21, 21 में इकाइकांक क्या होगा, 1। उस 1 की 9 से गुना कर दूंगा, तो क्या होगा 9। अब 9 एकम 9, तो अपना इकाइकांक क्या आया, ए ऑप्शन यानी कि 9। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे और क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार इसे मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन हमें कह रहे हैं 56 27 की पावर 153 और 671 की पावर 230 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप एक बात ये देखो, 1 की पावर कुछ भी हो, मैंने आपको बता रखा है इकाई का अंक क्या होगा, 1, तो यहां से हमारा इकाई का अंक आया 1। अब हम इसे सोल्व करें, 7, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, 7 की पावर 153, तो 153 को जब हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग का रूल क्या है, अंत के 2 अक्षर 4 से भाग होने चाहिए, तो 53 को 4 से भाग करो, खाली 53 को, तो 53 को 4 से भाग करता हूं, तो 13 चौक 52, शेष क्या बचा 1। तो 7 की एक बार आपस में 7 एकम 7 ही आएगा, तो 7 गुना 1 करेंगे, तो इकाई का अंक क्या आया, 7। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 36 25 की पावर 333, तो 262 से तो मतलब है ही नहीं, 5 की पावर, और 5 की पावर कितनी भी हो, n तक, अनंत तक, 5 की पावर अनंत तक इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। यहां देखो 42 68 है, इसका कोई मतलब ही नहीं। 8 की पावर 645, तो 645 को 4 से भाग करें, तो हमें क्या करें, अंत के 2 अक्षर यानी 45, तो 11 चौक 44, 1 शेष बच गया, तो यहाँ 8, और 8 पंजा 40, 40 में इकाई का अंक क्या आया, 0, अंतिम अक्षर 0, तो ये डी ऑप्शन अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ।
देखो भाई अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3694 की पावर 1793। तो हमें क्या देखना है, 4 की पावर 1793 और 4 की पावर यहाँ क्या मिल गई, हमें विषम मिल गई। तो 4 की पावर विषम होती है तो इकाई का अंक यहाँ से क्या आएगा 4, सम होती तो 6 हो जाता। यहाँ 5 की पावर कितनी भी हो, जैसे ये किया आगे 1 की पावर कितनी भी हो 1 आएगा, लेकिन यहीं पे हमें पता लग गया 5 चौक 20, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन अपना कभी भी गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन अपना फैक्टोरियल पे हो गया, 999 फैक्टोरियल में इकाई का अंक। ऐसे भी आ सकता है पॉइंट में ऐसे, या ऐसे भी लिख दें 999 ऐसे भी बना दें, कोई फर्क नहीं बनता। अगर ऐसे भी दे दें 165 फैक्टोरियल तक आंसर। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखो हम क्या करेंगे 999 गुना में 998 डैश 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 बिल्कुल गुना 1 तक आएगी। तो कहीं ना कहीं तो 5 और 4 यानी 5 तो 95 वाली चीज़ तो मिलेगी ना। जैसे कि मान लिया इसके बाद 97 होता, फिर 96 होता, फिर 95 और फिर 94। तो इसकी जब गुना करेंगे तो 0, तो इकाई का अंक 0। यहाँ पे भी हमसे पूछते 165 फैक्टोरियल तक इकाई का अंक क्या आएगा, तो इसमें भी 0। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछते हैं 111 फैक्टोरियल इकाई का अंक क्या आएगा 0। यानी कि हमसे कुछ भी पूछें जहाँ 5 से ऊपर आ जाता है वहीं हमारे पास 0 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता भाई 4 फैक्टोरियल तक, तो हमें क्या करना होगा 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। तो इसकी गुना करेंगे 4 4 तिये 12, 12 का 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ इकाई का अंक क्या होगा 4। अगर क्वेश्चन ऐसे भी दे देते हैं भाई 10 फैक्टोरियल इकाई का अंक, तो हमें करना क्या होता है, देखो 10 गुना में 9 गुना में 8 गुना में 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना। जैसे ही अब 4 3 2 1 आएगा तो ये 5 की 6 से सम से 5 की सम नंबर से गुना होते 0 आ जाएगा और इकाई का अंक क्या बनेगा 0। उम्मीद करता हूँ ये फैक्टोरियल वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 3 उसकी पावर 4, 3 की पावर 4 उसकी पावर 5, इसी प्रकार 4 की पावर 5 फिर 6, 5 की पावर 6 7, इसी प्रकार आगे चल रहा है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब भी कंटिन्यूस सीरीज चले या 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही होगा। और 5 की देखो यहाँ देखो 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होगा 5। और 6 की पावर भी कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होगा 6। तो ये इनकी गुना करेंगे तो 0 और 0 की किसी के साथ गुना कर लें तो इकाई का अंक क्या होगा 0 ही होगा। आपको उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। ऑप्शन ए अपना आंसर। नहीं समझ में आई तो एक बार फिर बता रहा हूँ, देखो 5 की कितनी भी पावर हो, ठीक है, इकाई का अंक होगा 5। 6 की भी कितनी पावर हो, इकाई का अंक होगा 6। इनकी गुणा करते हैं तो 30, इकाई का अंक 0। फिर 0 की किसी भी नंबर से गुणा करें आंसर क्या आएगा 0 का 0 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन पूरी डिटेल में आप सोल्व करोगे तो आपको ये पावर ऐसी सोल्व करनी पड़ेगी। 2 की पावर 3 इसकी पावर 4, तो ये 3 की पावर 4 है तो इसको सोल्व करते हैं तो 2 की पावर 81 हो जाता है। ऐसे ही ये चीज़ें हमें सोल्व करनी होंगी तो उसमें डिटेल में टाइम लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये अपने नंबर सिस्टम की पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको अंक के बारे में बताया, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू के बारे में बताया, जातीय मान फेस वैल्यू के बारे में बताया और इकाई के अंक यानी कि यूनिट डिजिट के बारे में भी मैंने आपको बताया और कुछ क्वेश्चंस भी कराए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।